वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कोयटा पहुँच गए। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी इदारे जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सान जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में भी शरीक होंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्दों ने कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सानेहा जाफर एक्सप्रेस के पीछे भारत है। हालिया वाक़े में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, लेकिन दहशतगर्दी बुनियादी मसला है। दहशतगर्दी का आग फिर से जल रहा है। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। वो एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाक़ये करते आ रहे हैं और हर दहशतगर्दी का वाक़या जनाब स्पीकर पिछले दहशतगर्दी का वाक़या से ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसान होता है। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो यूनाइटेड है, जो टारगेट है वो उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जो कुव्वतें इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहिद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी पर रद्द अमल में हमें भी मुत्तहिद होना चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें इत्तफाक राय की कोशिश करेंगी। मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। हर दहशतगर्दी का वाक़या पिछले वाक़े से ज़्यादा खतरनाक है। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ आज नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। ये लोग बलोचिस्तान में जल रही है और चारों सूबों और फिर रीजन में फैलेगी। पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी। ये दहशतगर्दों के साथ हैं, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं। अयूब खान आपका रिश्तेदार था, मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था। जनरल फैज और बाजवा ने कहा, दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खां कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 4 माह हो गए, क्या कुरम और पारा चिनार में अमन कायम हुआ? 4 हमले इस्लामाबाद पर हो चुके हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ हमला हुआ? सरफराज बुगटी बगैर किसी अबहम के दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देता है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला दहशतगर्दों के खिलाफ बयान तक नहीं दे सकता। पीटीआई सोशल मीडिया ने जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश किया वो कौम को पता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम संग मील अबूर किया है। कौम अफवाज के साथ खड़ी रही तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फातेह होंगे। जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि केडी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे। आए, अगर आपको इतना ज़हम है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, इलेक्शन करवाएं, फिर आप एक ही निशान पे इलेक्शन लड़े। पीटीआई इंशाल्लाह आम वर्करों से आपका मुकाबला करेगा, आपको दिखाएगा कि आपकी क्या पोजीशन बनती है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया, अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल बलोचिस्तान और आपकी सूबी सिंध में भी जो कच्ची के डाकुओं का राज है और कच्ची के डाकुओं से लोग तंग है, और पंजाब में भी जो कच्ची के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए और सही मानों में जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने साने जाफर एक्सप्रेस पर ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा दहशतगर्दी का वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वजीर दिफा मुस्ताफी हों, लेकिन वजीर दिफा के ख्वास पर सिर्फ पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। ख्वाजा आसिफ ने बलोचिस्तान के बजाय पीटीआई पर इल्ज़ाम तराशी की। असद कैसर बोले, इस वक्त कौमी और बलोचिस्तान असम्बली में फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। असम्बलियों में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। पार्लियामेंट को ताकत सिर्फ नए इलेक्शन से मिलेगी। एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले कि इस वाक़े की मजम्मत तक ना रहा जाए, दहशतगर्दी को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नज़रसानी और गवर्नेंस बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। फारूक सत्तार ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालबा किया। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदार मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने करारदार पेश की। करारदाद में कहा गया कि किसी भी गिरोह या फर्द को मुल्क के अमन, खुशहाली और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क की इलाकाई हदूद में खौफ, नफरत या तशद्दुद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अंत तक मेहनत करने का अहद करते हैं। करारदार पर तमाम सियासी जमातों के अरकान के दस्तखत हैं। जाफर एक्सप्रेस के यरगमाल तमाम मुसाफिर बाजियाब। क्लियरेंस ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से कबल 21 मुसाफिरों को शहीद किया और FC के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। खुदकुश बम्बार यरगमालियों के पास बैठे रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बम्बारों को हलाक किया। मासूम जाने बचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई महारत और एहतियात से किया गया। बर वक्त कार्रवाई FC, SSG और आर्मी की जो है ना बर वक्त कार्रवाई से हमारी जानें और सबकी जानें बच गई। कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ कि उनके तवज्जो से उन्हें सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खराज तहसीन। बाजियाब अफराद ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी ट्रेन में खौफ व हिरास फैल गया। FC की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने धमाका करने के बाद ट्रेन पर कब्जा करते हुए हमें यरगमाल बना लिया। FC और कमांडोज ने अपनी जान मुश्किल में डालकर हमें बचाया। पाक फौज के हौसले से हमें भी बहुत हौसला मिला, जिसके नतीजे में आज हम जिंदा और सही सलामत हैं। चीन और अमेरिका की भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार। अपने बयान में कहा, दहशतगर्दी से निपटने, समाजी इस्तेकाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के लिए तैयार है। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से भी सानेहा की शदीद मुज़म्मत। कहा, अमरीका BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार है ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। ऑस्ट्रेलिया की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मुज़म्मत। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ मुतासिर अफराद और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकता है? चले मान लेते हैं कि 1962 की आइन के तहत FB अली केस में सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता था, लेकिन सवाल यह है, क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलादम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। अहम केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JRT ने आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब को तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ JRT ने अलीमा खान को भी तलब किया था। बानी PTI की बहन पेश न हुई। JRT ने कल फिर अलीमा खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JRT की सरबराही IG इस्लामाबाद पुलिस कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर दस्तों गिरेबां। तैमूर सलीम झगड़ा ने शेर अफजल मरवत को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कहती हैं कि TV शोज में मेरे खिलाफ करप्शन के बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। 14 दिन के अंदर लगाए गए इल्जाम साबित किए जाएं। इल्जाम ना साबित करने की सूरत में शेर अफजल मरवत हर्जाने की रकम अदा करेंगे। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया है। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को भी फरीक बनाया गया। जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था, इस टैक्स को तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि कल कोई इस तरह कोई एक्ट आता है, इसे दोनों ऐवानों से पास करवा लिया जाता है, तो क्या एक्ट बनेगा? मखदूम अली खान बोले, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी और शीशे के खिलाफ बड़ा फैसला। अदालत ने रेस्टोरेंट्स और कैफे के अंदरूनी हिस्से में सिगरेट और शीशा पीने पर पाबंदी आयद कर दी। 18 साल से कम उम्र अफराद को तंबाकूनोशी या शीशा फराहम करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक खुली जगहों पर शीशा या तंबाकू मसनूआत पेश करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की तहरीरी इजाज़त ज़रूरी होगी। अदालत ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। केस की मज़ीद समाअत 23 जून 2025 तक मुलतवी। IMF का ज़राई टैक्स की वसूली के तरीकाकार पर तशवीश का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ज़राई टैक्स को आमदनी के दीगर ज़राए पर टैक्स के बराबर करना चाहता है। GST के लिए मनफी और मुस्बत फहरिस्तों का तबादला न करना IMF के लिए तशवीश का बाइस है। सूबे ज़राई इनकम टैक्स की मौसर वसूली पर वजाहत नहीं दे सकते। ज़राई टैक्स $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ में मरकजी हदफ है। दूसरी तरफ IMF ने FBR शॉर्टफॉल पूरा करने का दावा मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात में FBR की कमजोर कारकर्दगी पर भी बातचीत। सरकारी मुलाजिमीन की राइट साइजिंग, गोल्डन शेक हैंड और सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम का इंदिया। IMF को बताया गया कि ग्रेड 17 से 22 तक 700 और निचले दर्जे की हजारों सरकारी असामियां खत्म हो गई। गैर जरूरी सरकारी मुलाजिमीन को फारिग करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। कहा ताशकंद से वापसी पर मुतल्लिका शोबों के वज़रा को जिम्मेदारी सौंपी है। दो तरफ़ा फैसलों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा तजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए एक रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अगले माह चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक CPEC समेत दीगर अहम मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत समेत दीगर आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म अहम मुआहदों पर दस्तखत भी करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अज़रा फजल फिजोहो, बख्त मोहम्मद काकड़, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए सेहत एहतशाम अली से टेलीफोनिक रब्ता। सेहत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क भर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए। पाकिस्तानी अवाम को सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात को कम किया जा सके।